नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे आप लोग। देखिए, हम लोग क्रिया के अंदर 2 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 4 क्रियाएँ कराई थी, उससे पहले लेक्चर में भी 4 क्रियाएँ कराई थी। आज फिर से हम लोग क्रिया को आगे बढ़ाएंगे और सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से गति दे के रखिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग लगा दो क्रिया, ठीक है। अब क्रिया के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो रहने वाली है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देखा होगा आपने, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। और आपके नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा और उसके बाद में अनेकार्थक क्रिया, आज इन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी लगातार चली हुई है। करंट अफेयर्स बच्चों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि सर करंट अफेयर्स हम लोग कहाँ से पढ़े, कैसे तैयार करें, कितना पढ़े, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करंट अफेयर्स की। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने डेली करंट अफेयर्स लगातार चालू कर दिए। आप लोग चैनल पर जाओगे तो आपको पर डे, डेली सुबह ही आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखने को मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की क्लासेस को हमने इस तरीके से मैनेज किया है कि आप लोग पर डे, डेली के हिसाब से भी करंट अफेयर्स देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं वीकली की एक ही क्लास देखूँ तो आप लोगों को वीकली की भी एक क्लास मिल जाएगी। हर हफ्ते की क्लास आप लोगों के सामने आप लोगों को दी जाएगी। उसके बाद अगर आप चाहते हो मंथली लेने की, कि मंथली क्लास लें, तो मंथली भी आपकी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। मंथली के ऊपर हम लोग लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। तो आप लोग वीकली चाहो वीकली आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी, मंथली चाहो मंथली मिल जाएगी, और आप अगर डेली चाहते हो तो आपको डेली मिल जाएगी, ठीक है। आपने करना कुछ नहीं, डेली भी आपको देख लो, एक बार आप देख लो। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, छोटी वीडियो होती है। उसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे जो होते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं। और वादा करते हैं आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखो। अगर इससे बाहर क्वेश्चन अगर आ जाए तो बात है, बहुत ही डिटेल करके हम लोग बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए करंट अफेयर्स को निकालते हैं। उससे बाहर क्वेश्चन किसी कीमत पे नहीं आ सकता। आप लोग बस डेली करंट अफेयर्स को देखते जाइए, ठीक है। करंट अफेयर्स का ये वाला मसला आप लोगों का हम लोग हल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते अपनी वापस हिंदी पे। चलिए, जैसा कि मैंने हेडिंग लगाई है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, इसके नाम में क्या है, द्वि मतलब 2 और कर्मक का मतलब कर्म। आपका होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। तो 2 कर्म, अर्थात जिस क्रिया के अंदर 2 कर्म उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी बड़ी बात, अगर आप लोगों को ये भी पता ना चले कि 2 कर्म कैसे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 2 चीजें, एक तो क्या और एक आपको देखना है किसको, ठीक है। आपके सामने अगर एक वाक्य दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसमें कौन सी क्रिया है, तो ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे रहा है द्विकर्मक क्रिया, तो आपने कुछ नहीं करना है। उसमें बस आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न क्या है, क्या, और दूसरा किसको, कि भाई क्या हुआ और किसको किया। अगर आप लोगों को इनका उत्तर मिल जाता है, अगर आप लोगों को इनका उत्तर मिल जाता है तो समझ जाना वो कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। और अगर यदि नहीं मिलता तो द्विकर्मक क्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मैं इसके उदाहरणों की बात करूं, उदाहरणों की अगर मैं बात करता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उपहार दिया। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हम मान के चलते कि उपहार दिया, ठीक है। आशीष सर ने छात्रों को करंट अफेयर पढ़ाई, ठीक है। अब इन 2 उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उपहार दिया, आशीष सर ने छात्रों को करंट अफेयर्स पढ़ाई। तो हम लोगों ने जाना पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत कि 2 कर्म कौन कौन से हैं, तो हमें पता लग जाएगा। देखो, पहला प्रश्न करो क्या, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उपहार दिया। क्या दिया, उपहार। तो पहला कर्म तो ये रहा,
साफ साफ पता लग जा रहा है अभी क्या दिया, कर्म, उपहार दिया। किसको दिया, तो राहुल गांधी को। तो ये कर्म मुझे कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो ये पहला कर्म है और ये दूसरा कर्म। तो आपने क्या पूछा, सिर्फ क्या और किसको, दोनों का जवाब मिल गया। तो ये कौन सा है, द्विकर्म क्रिया है। तो दोनों कर्म कौन कौन से, राहुल गांधी और एक उपहार। और कर्ता कौन है इनमें, कर्ता है संज्ञा अगर मैं बोलूँ तो वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है। आशीष सर ने छात्रों को करंट अफेयर्स पढ़ाई। इसमें भी देखो क्या पढ़ाई, क्रिया के साथ पूछो क्या पढ़ाई, तो पहला जवाब मिलता है करंट अफेयर्स। तो एक कर्म तो ये रहा। किसको पढ़ाई, तो छात्रों को पढ़ाई। दूसरा कर्म ये रहा। तो कर्म 1 और कर्म 2, तो दोनों का जवाब मिल गया। तो कौन सी क्रिया हो जाती है, द्विकर्म क्रिया हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। करंट अफेयर्स आपको ये नहीं पता होता कहाँ से पूछ ले। आप लोग पता नहीं कितनी किताबें खरीद के ले आते हो दुकान से, इसमें से आएगी, इसमें से आएगी, एक यहाँ से आ गया तो भाई ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन आप लोग ये खुद ही बताओ कितना पढ़ोगे आप करंट अफेयर्स में, कहाँ से पढ़ोगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आपके सामने जो हम करंट अफेयर्स लेके आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल व्यू आपकी वीडियो होगी। उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करके तब करंट अफेयर्स को निकालते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने देंगे, आपसे वादा है। बस आप लोग पर डे के करंट अफेयर्स को देखते रहना। ठीक है, चलिए दूसरी क्रिया जो हमारी आ जाती है वो आती है हमारी नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या है, जब हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों को ध्यान रखना है। कौन कौन से, एक तो आपका आ जाता है संज्ञा सर्वनाम और तीसरा क्या है, विशेषण। जब हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण में आना प्रत्यय जोड़ देते हैं, कौन सा, आना प्रत्यय। आपको कुछ बुक में ना प्रत्यय लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ना से नहीं बनती बात, होता है आना। जब आप लोग क्या कर देते हो, आना प्रत्यय जोड़ देते हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ संज्ञा से कैसे बनाते हैं, तो संज्ञा से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले मैं संज्ञा से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि गाली, तो यहाँ पे ले लिया मैंने लाठी, यहाँ पे ले लिया मैंने बात। ठीक है, अब इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, अब इसमें मैं जोड़ दूंगा आना प्रत्यय। जैसे मैं यहाँ पे हाथ भी ले लेता हूँ, एक शब्द हाथ ले लिया मैंने, प्लस इसमें आना प्रत्यय जोड़ दूंगा, आना 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 और आना। ठीक है, तो ये क्या है आपकी संज्ञा। तो गाली से अगर आप लोग संज्ञा वो बनाओगे, क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया, तो कैसे बनी, गाली प्लस आना तो हो जाएगा गली आना, गली आना। लाठी आना यानी लठी आना, ये क्या हो जाएगी, लठी आना। बात प्लस आना तो क्या हो जाएगा, बत्ती आना, है ना। और हाथ प्लस आना तो क्या हो जाएगा, हथी आना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग बना देते हो। शर्म प्लस आना, अगर मैं बात करूँ शर्म की, तो शर्म प्लस आना तो क्या हो जाएगा, शर्माना। तो हमने क्या देखा कि संज्ञा से इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, विशेषण की, तो विशेषण से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो विशेषण से कैसे बनेगा आप लोगों का, जैसे मैं बोलूं डर प्लस आना तो क्या हो जाएगा, डराना। ठीक है, डर प्लस आना डराना। गर्म प्लस आना तो क्या हो जाएगा, गरमाना। ठंडा प्लस आना तो क्या हो जाएगा, ठंडा। ठीक है, 60 प्लस आना तो सठियाना। ठीक है, रंग एक विशेषण होता है, रंग प्लस आना तो क्या हो जाएगा, रंगियाना। ठीक है ना। फिर धिक्कार, धिक्कार भी क्या है, एक विशेषण है। धिक्कार प्लस आना तो धिक्कारना।
धिक्कार में, ठीक है। तो चाहे आना प्रत्यय जुड़े या ना प्रत्यय जुड़े, दोनों पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, सर्वनाम की, तो सर्वनाम से भी हम लोग बना सकते हैं। देखो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सर्वनाम से बनाऊँ, तो सर्वनाम से कैसा आ जाएगा, अपना प्लस आना, तो क्या हो जाएगा, अपनाना। लो ये बन गया। तो हम लोगों ने किससे देखा, संज्ञा से भी देखा, सर्वनाम से भी देखा, और भी आपका विशेषण भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, एक तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। इसी से मिलती जुलती एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है नाम बोधक क्रिया। उसका नाम क्या होता है, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, ठीक है। नाम बोधक क्रिया पे हम लोग आते हैं। अब नाम बोधक क्रिया क्या होती है, जब हम लोग संज्ञा या फिर किसमें, विशेषण में, जब हम लोग संज्ञा विशेषण में क्रिया को जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नाम बोधक क्रिया। तो जैसे संज्ञा उठाई हम लोगों ने, या फिर क्या ले लिया हमने, विशेषण ले लिया, और इसमें क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, क्रिया को जोड़ दिया, तो क्या बनती है आपकी, नाम बोधक क्रिया बन जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं संज्ञा से अगर मैं बात करता हूं, तो जैसे मैं लिखा लाठी, ठीक है ना, लाठी आ गया, पानी आ गया, तो पानी प्लस पीना, लाठी प्लस मारना, तो क्या आ जाएगा, लाठी मारना, और पानी पीना, पानी पीना। बहुत ईजी है। संज्ञा देखिए आपने, संज्ञा में क्या कर दिया आपने, क्रिया जोड़ दी, तो क्या बन गया आपका, नाम बोधक क्रिया बन गई। अगर मैं बात करूं विशेषण से, तो विशेषण से बना के देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला पीला, इसमें क्रिया जोड़ दी मैंने, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, पीला पढ़ना, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी भाई, एक और विशेषण, जैसे मैं ले लेता हूं दुखी, दुखी ले लेते हैं हम लोग, तो दुखी एक विशेषण है, प्लस होना, तो क्या हो जाएगा, दुखी होना, ठीक है ना। तो ये था। आप संज्ञा से चाहो संज्ञा से बना सकते हो, विशेषण से चाहो तो विशेषण से बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो क्रिया हमारी आती है, अगली क्रिया का नाम है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया। मैंने आपको संज्ञा के अंदर भी ये पढ़ाई थी, देखिए क्रिया के अंदर भी काउंट होती, तो इसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जिसका नाम होता है आपका क्रियार्थक संज्ञा। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, क्रियार्थक संज्ञा। अब क्रियार्थक संज्ञा का मतलब क्या है, क्रिया भी हो, क्रियार्थक से क्या निकलता है, क्रिया का अर्थ देता हो जो, और प्लस वो क्या हो, संज्ञा भी हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब क्रिया संज्ञा के रूप में आने लगे, यानी जहां पे संज्ञा आनी चाहिए थी उस जगह पे क्रिया आ जाए और संज्ञा का ही काम करने लगे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं हम लोग क्रियार्थक संज्ञा। तो जब क्रिया संज्ञा का काम करने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। जब क्रिया संज्ञा का काम करे, ये इसका नोट पॉइंट है बस, जब क्रिया संज्ञा का काम करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। दूसरा, ठहरने की व्यवस्था की जाए या करो, की जाए, ठीक है। टहलने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठहरने की व्यवस्था की जाए।
घूमना फिरना लगा रहता है, घूमना फिरना लगा रहता है। ठीक है, इन्हीं तीन एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिया कौन सी है, टहलना, यहाँ पे ठहरना, और यहाँ पे क्या है, घूमना फिरना। ये हालांकि यौगिक क्रिया है। ठीक है, आप खुद बताओ संज्ञा सबसे कहाँ आती है? संज्ञा आती है प्रारंभ में। संज्ञा कहाँ आती है? प्रारंभ में। ठीक है, और क्रिया अधिकतर कहाँ आती है? अंत में। हर बार नहीं, अभी मैंने बोला अधिकतर। तो क्रिया आती है अंत में, संज्ञा आती है प्रारंभ में, और कर्म कहाँ आता है? बीच में कहीं पर आता है। तो क्रिया को अंत में ही होना चाहिए लेकिन क्रिया कहाँ आ गई? संज्ञा की जगह पर आ रही है। देखो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यहाँ पे संज्ञा होनी चाहिए थी, तो संज्ञा की जगह पे कौन आ गई? क्रिया आ गई। यहाँ पे भी संज्ञा की जगह पे क्या आ गई? क्रिया आ गई। और यहाँ पे भी संज्ञा की जगह पे क्या है? क्रिया है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? इसे बोलेंगे हम लोग क्रियार्थक संज्ञा। संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो रही है तो इसे बोल देंगे क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो ये हमारा क्रियार्थक संज्ञा हो गया। इसके बाद जो हमारा आता है वो आती है अनेकार्थक क्रिया। अनेकार्थक क्रिया को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अनेकार्थक क्रिया। अनेकार्थक क्रिया। अब आप बताओ अनेकार्थक क्रिया क्या होती है? देखिए जब क्रिया का प्रयोग अनेक अर्थों के रूप में होने लगे, मतलब आपकी एक क्रिया थी लेकिन कार्य अनेक क्रियाओं का कर रही है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे बोल सकते हैं हम लोग अनेकार्थक क्रिया, जिसके अनेक अर्थ निकलते हो। जैसे दिल मिलना, रूप मिलना, है ना, और आपका सजा मिलना। तो मिलना तो क्रिया है, लेकिन कभी सजा मिलना अलग अर्थ दे रहा है, रूप मिलना अलग अर्थ दे रहा है, ठीक है ना, दिल मिलना अलग अर्थ दे रहा है। आपको क्रिया तो वही प्रयोग कर रहे हो लेकिन वो अर्थ अलग अलग बना दे रही है, तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनेकार्थक क्रिया। जैसे मैं बोलूँ वह भात खाता है, वह मार खाता है, ठीक है, वो दूसरे की कमाई खाता है। ये सब क्या खाना क्रिया हो गई, लेकिन बार बार क्या हो रहा है? अर्थ अलग अलग दे रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब क्रिया का अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगे, जब क्रिया का प्रयोग अनेक अर्थों में हो, अनेक अर्थों में हो, ठीक है, तो वहां क्या होती है? अनेकार्थक क्रिया होती है। ठीक है, यानी क्रिया होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर क्या आ जाएगा? दिल मिलना, सजा मिलना, रूप मिलना, रुपया मिलना। अब आपने देखा कि क्रिया तो क्या है? एक ही है। सब में क्रिया क्या है? मिलना। यहाँ पे दिल मिल रहा है, अलग अर्थ दे रहा है। सजा मिलना, अलग अर्थ दे रहा है। रूप मिलना, रूप की मैचिंग हो गई। यहाँ पे रुपया मिलना, यहाँ पे प्राप्त करने की बात हो रही है। बात तो ये हो गई, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ खाने के ऊपर, तो वह भात खाता है, यहाँ पे भोजन की बात होगी। वह मार खाता है। अब बताओ मार खाई जाती क्या? भाई भोजन तो मुंह से खा सकते हो, मार के मुंह से खा जाओगे, लेकिन अर्थ तो लगा रहा है ना, खाता। दूसरा वो बोले कि वह दूसरों की कमाई खाता है। तो हर जगह पे आप देखोगे, हर जगह पे जो आपकी क्रिया है उसका अर्थ अलग अलग ही निकल के आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? अनेकार्थक क्रिया बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चार क्रियाएं हमारी यहाँ पे हो जाती है। इस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने चार ही क्रियाओं को कवर करूँगा, क्योंकि इसके बाद जो आपके आती है संयुक्त क्रिया, उसके अंदर कितने आते हैं? 11 भेद आते हैं। आप लोगों ने पढ़ी होगी संयुक्त क्रिया सिर्फ एक ही प्रकार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, और मैं 11 के 11 भेद बताऊँगा। देखिए हमारा जो पर्पज़ है, हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर कहीं से आए तो वो छूटे ना, इसीलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। वरना पढ़ाने को तो मैं सिर्फ संयुक्त क्रिया का एक भेद पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा कि हो गया संयुक्त क्रिया खत्म, लेकिन उसके 11 के 11 भेद में बताऊंगा। भारी है नहीं है, जब मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा और आप लोगों को बिल्कुल भी भारी वो लगने लगेगा, ईजी ही लगेगा।
ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आनंद लेते रहिए हमारे चैनल का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।